हेलो स्टूडेंट, अल्फ़ा क्लासेस में आपका स्वागत है। और कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छे खुश और तंदुरुस्त होंगे और अच्छे से बोर्ड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। तो चलिए देखते हैं क्लास 10th का जो आपका बायोलॉजी है। ठीक है, तो आपके जो एक 3-4 चैप्टर जो आपकी बायोलॉजी है उनमें से जितने भी बोर्ड एग्जाम में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे उसको डिस्कस आप हम लोग यहाँ करेंगे। ठीक है, तो बायोलॉजी के क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। ठीक है, और यहाँ से जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर करवाएंगे, एक भी क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम से बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, सब क्वेश्चन जितने भी करवाएंगे सब यहीं से आएगा। ठीक है, तो देखते हैं बायोलॉजी का पहला चैप्टर आपका पहला चैप्टर आपका है जैव प्रकरण। ठीक है, जैव प्रकरण इसको बोलते हैं लाइफ प्रोसेस। ठीक है, यहाँ देख रहे हैं लाइफ प्रोसेस, और इसके बारे में हम इसी चैप्टर के से हम लोग क्या करेंगे, अच्छे क्वेश्चन निकाल लेंगे जो बोर्ड एग्जाम में 100% आएंगे, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे सब। ठीक है, तो उसी में से पहला टॉपिक, इसी में से हम लोग पहला टॉपिक देखते हैं फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण, जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, और इसी प्रकाश संश्लेषण में से हम लोग क्या करेंगे कि कुछ ऑप्शनल क्वेश्चन भी निकालेंगे जो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आएंगे। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं फोटोसिंथेसिस होता क्या है। एकदम सरल तरीके से देखेंगे कि फोटोसिंथेसिस होता क्या है। ठीक है, केवल आप समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, केवल आप अच्छे से इसको माइंड फ्री करके देखिए। तो देखते हैं पहले प्रकाश संश्लेषण क्या होता है। प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, इसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो ये आपको देखना है प्रकाश संश्लेषण क्या होता है की दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखते हैं कैसे, इधर देखते हैं फिगर के माध्यम से, पहले देखते हैं फिर थ्योरी देखेंगे। ठीक है, तो देखते हैं ये आपका मान लो कोई आपका प्लांट है, और ये इसकी पत्तियां, ठीक है, और ये इसकी पत्तियां कुछ ऐसे, ठीक है, और ये क्या है, प्लांट जो आपका प्लांट होती है उसकी जड़ें भी होती है, तो ये इसकी क्या है भाई, जड़ें हैं। क्या है, ठीक है, और ये आपका एक प्लांट है। ठीक है, ये आपका एक प्लांट है, और आपको पता है कि जो प्लांट की जड़ें होती हैं वो कहाँ होती हैं, मिट्टियों में। ठीक है, और ये जड़ें क्या करती हैं, मिट्टियों से चिपकी रहती हैं। ये जड़ें क्या होती हैं, मिट्टियों से चिपकी रहती हैं, ऐसे कुछ। और इसी मिट्टियों में आपकी क्या है भाई, इसी मिट्टियों में आपके जल भी हैं और खनिज लवण भी है। इसी मिट्टियों में आपकी क्या है भाई, जल है और खनिज लवण है। तो यहाँ क्या है कि ये जो आपका प्लांट है, प्लांट की जड़ें जो होती है वो मिट्टियों से क्या होती हैं, अटैच होती हैं या इसी से जुड़ी होती हैं। और इन्हीं मिट्टियों के अंदर जो मिट्टी के कण हैं, इसी में क्या होते हैं आपके जल, क्या होते हैं H2O, मतलब जल क्या होते हैं इसी में अवशोषित होते हैं। और इसी मिट्टियों में आपके क्या होते हैं, एक खनिज लवण होते हैं, खनिज लवण। ये क्या होते हैं, इसी में क्या होते हैं, अवशोषित होते हैं, खनिज लवण। ठीक है, ये होता है। अब देखते हैं क्या होता है कि ये जल और खनिज लवण पत्तियों में कैसे पहुंचते हैं। तो यहाँ से क्या होता है कि जो जल होता है और खनिज लवण होते हैं, ये क्या होते हैं कि प्लांट में पाया जाता है जाइलम। जाइलम एक प्रकार का उत्तक है, और ये क्या होता है कि ये क्या करता है कि खनिज लवण क्या होता है, इसी जल में घुले रहते हैं,
जो नमी होती है मिट्टियों में, ठीक है, जल के कारण, तो इसी जल में क्या होता है, खनिज लवण घुले रहते हैं। और जाइलम क्या करता है, जाइलम आपका क्या करता है, जल को जब अवशोषित करता है तो इसी जल के साथ क्या होता है कि ये जो जल होते हैं, जल को क्या करेगा, अवशोषित करेगा, तो खनिज लवण भी क्या होंगे, जल के साथ क्या हो जाएंगे, इसी के साथ क्या हो जाएंगे, ये भी ऊपर की तरफ मूव कर जाएंगे, ये प्लांट में क्या हो जाएंगे, अवशोषित कर लिए जाएंगे, ठीक है। और ये क्या होता है, एक केस और भी जानो कि अगर क्या होता है, जल क्या होता है, जल क्या करता है कि ये गुरुत्वाकर्षण के विपरीत गति करता है, तो उसको रसारोहण कहते हैं। अगर क्या होगा, ये खनिज लवण और जल क्या होगा, क्या होता है कि क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण के विपरीत अगर चलेगा या विपरीत गति करेगा तो उसको बोलते हैं रसारोहण, ठीक है। तो यहाँ क्या होता है कि जल क्या होगा, जल में क्या है, खनिज लवण घुले हैं, ठीक है, और ये खनिज लवण, ठीक है, इसी जल के साथ घुलकर जाइलम के द्वारा क्या किए जाएंगे, अवशोषित कर लिए जाएंगे, और अवशोषित कर इसको कहाँ पहुँचा दिया जाएगा, पत्तियों में, कहाँ पहुँचा दिया जाएगा, पत्तियों में, ठीक है। तो यहाँ आप देखते हैं पत्तियों में कैसे जाता है, तो ये आपकी पत्तियाँ हैं, यहाँ देख लेते हैं, वहाँ छोटा पड़ रहा था तो यहाँ देख लेते हैं, ये आपकी पत्तियाँ हैं, ये क्या है, आपकी पत्तियाँ, ठीक है। तो ये आपकी पत्तियाँ हैं। अब आपसे पूछे कि जो आपके जल थे और खनिज लवण थे वो पत्तियों के किस भाग में पहुँचे, तो कहाँ पहुँचा, हरित लवक में, कहाँ पहुँच गया, हरित लवक में, इसको बोलते हैं हरित लवक। हरित लवक को और क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट, क्या बोलेंगे, क्लोरोप्लास्ट, ये क्लोरोप्लास्ट होता है। तो क्या होता है कि जल और खनिज लवण जाइलम के द्वारा अवशोषित कर इसको कहाँ भेज दिया जाता है, पत्तियों में, और पत्तियों के किस भाग में भेजा जाता है, तो हरित लवक में भेजा जाता है, कहाँ भेजा जाता है, हरित लवक। अब देखो कि यहाँ से क्या हो गया, जल कहाँ पहुँच गया, आपके पत्तियों में, कहाँ पहुँच गया, पत्तियों में, और ये पत्तियों में जब पहुँच जाएगा तो वातावरण से यहाँ क्या, वातावरण में आपको पता है कि क्या है भाई, कार्बन डाइऑक्साइड, क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। वातावरण में कितना परसेंट है कार्बन डाइऑक्साइड, तो कितना है, 0.03% है, कितना परसेंट है, 0.03% है। और ये क्या होगा कि ये वातावरण से जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड है ये रंग द्वारा कहाँ पहुँच जाएगा, पत्तियों में, कहाँ पहुँच जाएगा, पत्तियों में। तो क्या होगा कि ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ पहुँच जाएगा, पत्तियों में, ठीक है। और पत्तियों में किस जगह पहुँचेगा, तो जहाँ जल आपका हरित लवक में पहुँचा है वहीं पर पहुँचेगा, ठीक है। और यहाँ जब ये पहुँच जाएगा तो यहाँ पर क्या होता है, सन उपस्थित होगा, क्या होगा, सन क्या होगा, उपस्थित होगा। और सन से क्या होंगे कि विकिरण ऊर्जा निकलती है। तो क्या होगा कि जब कार्बन डाइऑक्साइड और जल सन की उपस्थिति में और क्लोरोफिल की उपस्थिति में अभिक्रिया करती हैं तो वहां पर ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है, और जब ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो जाता है तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न हो जाती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न हो जाती है, ठीक है। तो देखते हैं कैसे होता है कि यहाँ से जल आया जाइलम के थ्रू पत्तियों में, ठीक है, यहाँ पर देखते हैं, यहाँ जल आ गया और वातावरण से क्या आ गया, कार्बन डाइऑक्साइड, क्या आ गया, कार्बन डाइऑक्साइड। और ये दोनों क्या करती हैं, जब सनलाइट की उपस्थिति में, ठीक है, सनलाइट की उपस्थिति और पत्तियों में क्या होता है, क्लोरोफिल, इन दोनों की उपस्थिति में जब अभिक्रिया करती हैं तो ग्लूकोज का निर्माण होता है, और जब ग्लूकोज का निर्माण हो जाता है तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न हो जाती है, क्या हो जाती है, संपन्न हो जाती है। चलिए देखते हैं कैसे करते हैं, ठीक है। तो कैसे होता है, यहाँ से देखते हैं हम लोग, क्या आया, जल आया, तो यहाँ से देखते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और क्या है, क्या आ गया पत्तियों में, जल, क्या आ गया है, जल। किसकी उपस्थिति में हो रहा है, सनलाइट की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में, सनलाइट की उपस्थिति में, और किसकी उपस्थिति में, क्लोरोफिल की उपस्थिति में, क्लोरोफिल की उपस्थिति में। अब ये क्या हो जाएगा कि ये क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड और जल क्या होंगे, आपस में क्रिया करके, ठीक है, क्रिया करके किसकी उपस्थिति में, सनलाइट और क्लोरोफिल की उपस्थिति में यहाँ कार्बोहाइड्रेट बना देंगे, क्या बना देंगे, कार्बोहाइड्रेट,
ठीक है, कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट क्या है? ग्लूकोज। क्या है? ग्लूकोज। ग्लूकोज को हम लोग क्या बोल सकते हैं? कार्बोहाइड्रेट भी बोल सकते हैं। तो इसको पहले क्या बनाएगा? ग्लूकोज। ठीक है, तो यहाँ क्या बन गया? C6H12। आपको पता होगा ग्लूकोज का फार्मूला। और ग्लूकोज एक प्रकार का क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट है। क्या है ये? कार्बोहाइड्रेट। और क्या बनाएगा? और प्लस यहाँ क्या बना देगा? यहाँ आपका क्या बना देगा? प्लस O2 बना देगा। क्या बना देगा? O2। ठीक है, तो यहाँ 6 है। अब यहाँ देखो 6 O2 बनाएगा। ठीक है, 6 क्या बना देगा? O2 मतलब क्या बना देगा? ऑक्सीजन बना देगा। और क्या बना देगा? ग्लूकोज। तो यहाँ देखते हैं, बैलेंस कर लेते हैं या संतुलित कर लेते हैं, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ कार्बन की संख्या 6 है और यहाँ कार्बन की संख्या 1 है। कितनी है? 1। तो यहाँ क्या कर देंगे? 6 से गुणा कर देंगे। ठीक है, और यहाँ देखते हैं हाइड्रोजन कितनी बार है? तो 12 बार है, जबकि यहाँ 2 बार है। तो इसको 12 करने के लिए 6 से गुणा करेंगे, तो 6 गुना 12। ठीक है, और यहाँ आगे 6 लगा तो कार्बन की संख्या 6, और 6 गुना 12 क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन। और आगे 6 लगा तो 6 गुना 12 हाइड्रोजन, और 6 क्या है? ऑक्सीजन। ठीक है, तो यहाँ ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल दोनों में मिलाकर कितने हैं? 18 हैं। अब देखते हैं यहाँ 18 है कि नहीं। 6 गुना 12 और 6 18। ठीक है, देखिए क्या होता है कि जो प्रकाश संश्लेषण का समीकरण है, इसी के द्वारा क्या होता है? इसी के द्वारा क्या होता है? आपका परिभाषा बना हुआ है। तो यहाँ क्या होता है कि जब वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, पत्तियों में, ठीक है, और जड़ों से क्या होता है? जल, ठीक है, पत्तियों में दोनों पहुंच जाते हैं। तो यहाँ क्या होता है? सनलाइट की उपस्थिति में, और पत्तियों में पाया जाता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल की उपस्थिति में ये किसमें चेंज हो जाते हैं? कार्बोहाइड्रेट में, और या इसी को बोल सकते हैं ग्लूकोज में। और ग्लूकोज एक प्रकार से क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। और यहाँ से क्या मुक्त होती है? ऑक्सीजन मुक्त होती है। क्या मुक्त होती है? ऑक्सीजन। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, और जल जब आपस में क्रिया करते हैं, प्रकाश, सनलाइट की, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में या पर्णहरित की उपस्थिति में, तो ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है, या इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं? कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन होता है। और किसका फॉर्मेशन होता है? ऑक्सीजन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो ये होता है आपका क्या? प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, समझ में आ गया? समझ में आ गया हो तो ठीक है। तो एक बार और फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं। ये आपका यहाँ H2O पहुंचा किसके द्वारा? जाइलम के द्वारा पहुंच गया। ठीक है, और जाइलम के द्वारा क्या हो जाएगा? जब ये पत्तियों में पहुंच जाएगा H2O, और खनिज लवण तो पत्तियों में, आपको पता है कि आपके खनिज लवण कहाँ? जल में है। और वातावरण से क्या आ जाएगा? आपका कार्बन डाइऑक्साइड। क्या आ जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड आ गया और जल आ गया। कार्बन डाइऑक्साइड और जल ये दोनों आपस में क्या किए? रिएक्शन किए। किसकी उपस्थिति में? सनलाइट की उपस्थिति में। और किसकी उपस्थिति में? क्लोरोफिल की उपस्थिति में। और ये किसमें चेंज हो गया? कार्बन डाइऑक्साइड और जल किसमें चेंज हो गया? कार्बोहाइड्रेट में या ग्लूकोज में, क्योंकि ग्लूकोज एक प्रकार का क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, और यहाँ क्या बन गया? आपका ऑक्सीजन बन गया। ठीक है, तो आगे देखते हैं। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले लीजिए। ठीक है, चलिए मिटाते हैं। अब देखते हैं हरित लवण को, कि हरित लवण आपको इतना ही हाई स्कूल में पढ़ाया जाता है। ठीक है, लेकिन आप क्या करते हैं, हम आपको आगे और डिटेल बताते हैं कि हरित लवण क्या होता है। ठीक है, हरित लवण क्या होता है और क्लोरोफिल क्या होता है। ठीक है, तो आगे हम देखेंगे पहले क्लोरोप्लास्ट, कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या क्या पाया जाता है उसको देखेंगे इसके बाद। तो देखते हैं, तो पहले इसका डिफिनीशन लिख देते हैं, फिर आगे देखते हैं। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण होता है क्या? चलिए, तो प्रकाश संश्लेषण यहाँ देखेंगे, प्रकाश संश्लेषण क्या होता है। तो प्रकाश संश्लेषण एक जैव भौतिक रासायनिक अभिक्रिया है
जिसमें अकार्बनिक आपके कौन कौन से थे? अभी प्रकाश संश्लेषण में देखा हमने, क्या देखा? कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या था आपका? जल था। क्या था? जल। तो यहाँ क्या देख रहे हैं? जिसमें अकार्बनिक पदार्थों की सहायता से कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित किया जाता है। परिवर्तित किया जाता है प्रकाश की उपस्थिति में। ठीक है, तो ये होता है प्रकाश संश्लेषण। वैसे आप लोग डिफिनेशन से देखो कैसे होता है कि ये आपका कार्बनिक पदार्थ, ठीक है, यही मेन है आपका समीकरण, ये मेन है, ठीक है। और किसकी उपस्थिति में है भाई? सनलाइट और क्लोरोफिल, ठीक है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड और जल जब क्या करते हैं, जैसे ये कार्बन डाइऑक्साइड और जल, ये अकार्बनिक पदार्थ है, ये क्या करेंगे जब आपस में आप क्रिया करेंगे तो ये किसमें चेंज हो जाएगा? कार्बनिक में। तो यहाँ देखो कार्बनिक कौन सा है? C6H12O6, ये क्या है? एक आपका कार्बनिक पदार्थ है। मैंने बताया कि जहाँ कार्बन और हाइड्रोजन दोनों प्रेजेंट हो वो कार्बनिक पदार्थ, और जिसमें केवल कार्बन उपस्थित हो तो वो अकार्बनिक है, क्योंकि इसके साथ हाइड्रोजन नहीं है। और ये किस में बदल जाता है? ठीक है, तो ये क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड और जल जब क्या होता है? सनलाइट की उपस्थिति में और क्लोरोफिल की उपस्थिति में इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक में परिवर्तित हो जाता है, या अकार्बनिक से कार्बनिक में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ क्या होता है कि ये जो आपके हैं क्या है कि अकार्बनिक पदार्थ सनलाइट और क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बनिक में क्या होता है? परिवर्तित हो जाता है। तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण, या कहते हैं कि जब क्या हो जाता है? ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो जाता है, तो यहाँ क्या हो जाता है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न हो जाती है, ठीक है। तो ये आप लोग नोट कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ठीक है। चलिए इसको मिटाते हैं अब आपको, तो प्रकाश संश्लेषण आपका क्लियर हो गया होगा लगभग, ठीक है। और एक भी क्वेश्चन आपका बायोलॉजी का, हाई स्कूल का बायोलॉजी का इधर उधर नहीं जाएगा, सारे क्वेश्चन यहीं से हम करवा देंगे। एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा बोर्ड एग्जाम से, ठीक है। ये मेरी गारंटी है, 100% लिख कर ले लो कि एक आध क्वेश्चन की बात तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बाकी सारे क्वेश्चन आपके यहीं से आएंगे जितना मैं पढ़ा रहा हूँ, केवल आप केयर करके पढ़िए बस। चलिए तो अब हम देखते हैं। अब देखिए इसमें क्या होगा कि आपको इतना पढ़ाकर चाहे आप देखते हो स्कूल में या किसी में, क्या होता है? खत्म कर दिया जाता है कि प्रकाश संश्लेषण आपका खत्म हो गया। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, अब देखते हैं थोड़ा और अलग किस्म की कि जो आपका प्रकाश संश्लेषण होता है वो कहाँ पर होता है। आपसे ऑप्शनल क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो होती है वो पत्तियों में किस जगह संपन्न होती है, या हरित लवक के किस भाग में संपन्न होती है, ठीक है। तो आपको अब हम बताने वही जा रहे हैं, ठीक है। देखते हैं, चलिए तो ये आपकी पत्ती है, ठीक है, ये आपकी पत्ती है कोई, और पत्ती में मैंने बताया क्या है भाई? ये आपका हरित लवक है, इसको बोलते हैं हरित लवक, ठीक है। ये आपका हरित लवक है। ऐसे को हम लोग क्या बोलते हैं? क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। अभी आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे यहाँ से।
अब देखते हैं हरित लवक को यहाँ से क्या कर देते हैं हम लोग, बाहर निकाल देते हैं, पत्तियों से बाहर निकाल देते हैं। आपसे अगर पूछा जाए कि पत्तियों का सबसे बड़ा भाग, पत्तियों का जो सबसे बड़ा भाग होता है वो कौन सा होता है, तो हरित लवक होता है। और हरित लवक के अंदर बहुत सारी अलग अलग प्रकार की संरचनाएं पाई जाती हैं। चलिए देखते हैं उन्हीं संरचना को। तो ये देखते हैं आपका क्या है, हरित लवक है, ये आपका क्या है, हरित लवक। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं हरित लवक, तो यह आपका क्या है भाई, हरित लवक है। चलिए ये हरित लवक है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, रिंग जैसी संरचना पाई जाती है, कुछ ऐसे ऐसे ये हरित लवक के अंदर है, ठीक है। ये ऐसे रिंग जैसी संरचना पाई जाती है या छल्ले जैसी संरचना पाई जाती है। तो ये जो आपको छल्ले जैसी संरचना दिख रही है, ठीक है, छल्ले जैसी जो आपकी संरचना दिख रही है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेना बोलते हैं। छल्ले जैसी जो संरचना है इसको बोलते हैं ग्रेना। क्या बोलेंगे, ग्रेना। क्या बोलेंगे, ग्रेना, ठीक है। और इसी में क्या होता है कि जो आपका एक रिंग है, एक रिंग, इसको बोलते हैं थैलाकॉइड, थैलाकॉइड्स, थैलाकॉइड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, थैलाकॉइड्स, ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है, इसके अंदर जो सिंगल लेयर होता है इसको बोलते हैं ग्रेनम। क्या बोलते हैं, ग्रेनम, ठीक है। ये आपका ग्रेनम होता है। ये आपका हरित लवक के अंदर है। हरित लवक आपको बता दिया गया कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पत्तियों में हो गई, ठीक है, लेकिन पत्तियों के अंदर भी क्या है, कुछ संरचनाएं। आप क्या करोगे, हरित लवक को जब माइक्रोस्कोप से देखोगे तो कुछ ऐसी संरचना नजर आएगी, ठीक है। आपसे अगर पूछा जाए कि ये जो आपको छल्ले जैसी नुमा संरचना दिखाई दे रही है, इसको बोलते हैं ग्रेना। क्या बोलते हैं, ग्रेना बोलते हैं, ठीक है। और ये जो आपका क्या होता है, एक अगर हम रिंग को निकाल दें, एक छल्ले को निकाल दें, तो उसको क्या बोलते हैं, थैलाकॉइड, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि जो एक थैलाकॉइड बोलते हैं, और इसमें जो क्या होता है, ये सिंगल लेयर होता है, सिंगल लेयर, ठीक है, सिंगल लेयर, इसको बोलते हैं ग्रेना। क्या बोलते हैं, ग्रेना। देखिए थैलाकॉइड क्या होता है कि थैलाकॉइड के ऊपर क्या उपस्थित होते हैं, क्लोरोफिल उपस्थित होते हैं। क्या उपस्थित होते हैं, क्लोरोफिल। अभी हम आपको क्लोरोफिल के बारे में थोड़ा और डिटेल बताएंगे, जो आपके ऑप्शन में क्वेश्चन बन सकते हैं बोर्ड एग्जाम के दृष्टि से अच्छे। चलिए, तो यहाँ से आपको पहला बात यही जानना है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हरित लवक में किस जगह पर होता है, तो ग्रेना में होता है। कहाँ होता है, ग्रेना में, ठीक है। अगर आपसे एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाए कि ग्रेना में और कौन सा क्रिया होता है, तो यहीं पर क्या होता है, आपका क्या होता है, प्रकाशिका क्रिया, लाइट रिएक्शन जिसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लाइट रिएक्शन। चलिए देखते हैं पहले इसको। तो यहाँ हम लोग क्या देखते हैं, ये आपका हरित लवक है, ये आपका क्या है, हरित लवक, हरित लवक, ठीक है। ये आपका हरित लवक है। तो इसको मिटा देते हैं हम लोग, और मिटाने के बाद देखते हैं यहाँ हरित लवक मिटा देते हैं। अब देखते हैं आगे, ठीक है। तो ये आपका हरित लवक है, ठीक है। और इसके अंदर की संरचना हम लोग देखें। अब थैलाकॉइड क्या होता है, थैलाकॉइड पे क्या पाया जाता है कि जो आपके थैलाकॉइड होते हैं इस पे पाए जाते हैं क्लोरोफिल। क्या पाए जाते हैं, क्लोरोफिल। क्या पाए जाएंगे, आपके क्लोरोफिल पाए जाएंगे, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल ऐसे, ठीक है। अभी हम बताएंगे कितने क्लोरोफिल पाए जाते हैं थैलाकॉइड के ऊपर। अगर थैलाकॉइड के ऊपर देखिए, अगर थैलाकॉइड जो आपका होता है, थैलाकॉइड्स के ऊपर 230 से 400 क्लोरोफिल, 400 पड़हरिन, या इसी को पड़हरिन, या इसी को क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल उपस्थित होते हैं। क्या होता है, उपस्थित होते हैं, उपस्थित होते हैं। तो थैलाकॉइड के ऊपर पहला ऑप्शनल क्वेश्चन आपका यही बन सकता है कि थैलाकॉइड के ऊपर
230 से 400 क्लोरोफिल उपस्थित होते हैं। अगर थैलाकॉइड के ऊपर क्लोरोफिल पाया जाता है तो इसको और क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं क्वेंटासोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्वेंटासोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्वेंटासोम। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, अगर थैलाकॉइड के ऊपर अगर क्लोरोफिल उपस्थित होता है तो उसको क्वेंटासोम कहते हैं। क्या कहते हैं? क्वेंटासोम कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं, आप लोग देखिए क्या होता है कि जो थैलाकॉइड के ऊपर कितने कितने अगर आपको पूछ दिया जाए कितने क्लोरोफिल पाए जाते हैं, तो 230 से 400 क्या पाए जाते हैं, क्लोरोफिल क्या होता है, उपस्थित होते हैं या पाए जाते हैं। ठीक है, और यहाँ देखते हैं कि अगर थैलाकॉइड के ऊपर क्लोरोफिल पाए जाएंगे तो उसको क्या बोलेंगे, क्वेंटासोम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? क्वेंटासोम। आपको थोड़ा, अगर जो लोग नहीं पढ़े होंगे कभी तो उनको थोड़ा क्या होगा, अभद्र लग रहा होगा, कैसे याद होगा, तो आप लोग 2-4 बार आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, इसको बोलते हैं क्वेंटासोम। ठीक है, आगे देखते हैं। ठीक है, तो अभी आपको क्लोरोफिल भी बताएंगे। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ क्या होता है, यहाँ एक खाली जगह होता है और इस खाली जगह को क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा। क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा। और स्ट्रोमा के अंदर क्या होता है, अप्रकाशिक अभिक्रिया, डार्क रिएक्शन होता है। क्या होता है? डार्क रिएक्शन। और यहाँ एक पॉइंट होता है कि यहाँ क्या होता है, राइबोसोम पाया जाता है। ठीक है, अब यहाँ एक इम्पॉर्टेंट देखने की चीज ये है कि यहाँ जो राइबोसोम पाया जाता है, राइबोसोम, ठीक है, राइबोसोम जो आपका होता है, ये हरित लवक का खुद का राइबोसोम होता है। खुद का, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि खुद का राइबोसोम कहाँ पाया जाता है, तो हरित लवक के अंदर पाया जाता है। ये क्या यहाँ के राइबोसोम है, कहाँ पाए जाते हैं, हरित लवक के अंदर। इसका सेल्फ होता है, स्वयं का होता है। और यहीं पर क्या होता है, स्वयं का इसका डीएनए भी पाया जाता है। क्या पाया जाता है? डीएनए, स्वयं का डीएनए, खुद का डीएनए भी पाया जाता है। ठीक है, तो इतने आपको बातें याद रखना है। ठीक है, इतनी बातें आपको याद रखना है। क्वेश्चन कैसे बन सकता है कि यहाँ क्या बन सकता है कि खुद का आरएनए, सॉरी, खुद का राइबोसोम किस में उपस्थित होता है, तो आप बोलोगे क्या, हरित लवक में। खुद का डीएनए किस में होता है, तो हरित लवक में। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि यहाँ पर आपसे पूछ लिया जाए कि अप्रकाशिक अभिक्रिया, ठीक है, पत्तियों में या हरित लवक में कहाँ होता है, तो स्ट्रोमा में होता है। और प्रकाशिक अभिक्रिया कहाँ होता है, तो ग्रेना में होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ होता है, ग्रेना में होता है। इसके पास खुद का डीएनए होता है। ठीक है, थैलाकॉइड के ऊपर क्या होते हैं, 230 से या 400 क्या पाए जाते हैं, क्लोरोफिल उपस्थित होते हैं या पाए जाते हैं, जिसको हम लोग क्वेंटासोम बोलते हैं। तो यहाँ लिख देते हैं, आपको बता देते हैं कि हरित लवक में खुद का राइबोसोम, खुद का राइबोसोम व खुद का डीएनए पाया जाता है। डीएनए पाया जाता है। ठीक है, और देख लेते हैं यहाँ, और देख लेते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया ग्रेना में संपन्न होती है। ठीक है, और क्या देखते हैं ऐसे आपका, और प्रकाशिक अभिक्रिया, ग्रेना में संपन्न होती है। ठीक है, और अप्रकाशिक अभिक्रिया कहाँ संपन्न होती है, स्ट्रोमा में। ठीक है, तो आप लोगों को इतना ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये था आपका क्या, हरित लवक के अंदर की बात। ठीक है, हरित लवक के अंदर की बात। ठीक है, जो आपको नेक्स्ट या 11 में आपको पढ़ाया जाए। ठीक है, तो यहाँ क्या होंगे, थोड़ा ध्यान रखेंगे, आपसे ये ऑप्शनल क्वेश्चन में बन सकता है। ठीक है,
थैलाकॉइड के ऊपर क्या उपस्थित होते हैं, तो क्लोरोफिल उपस्थित होते हैं, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ संपन्न होती है, ग्रेना में, ठीक है। एक रिंग जो क्या होता है, ग्रेना का एक रिंग क्या कहलाता है, ग्रेनम कहलाता है, ठीक है। हरित लवक के पास खुद का डीएनए होता है, हरित लवक के पास क्या होता है, खुद का राइबोसोम होता है। राइबोसोम को और किस नाम से जानते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से जानते हैं। ये प्रोटीन क्या करता है, प्रोटीन का उत्पादन करता है, कहाँ, सेल में, कोशिका में क्या करता है कि ये प्रोटीन का उत्पादन करता है, ठीक है। तो इतना आप लोग क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए। उसके बाद हम आपको बताएं क्या, क्लोरोफिल क्या होता है, क्लोरोफिल, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप लोग याद रखेंगे, बहुत इजी। यहाँ देखिए, जब भी आप बोर्ड एग्जाम दीजिए तो आप अपने मन से पॉइंट करके आंसर को दीजिए, आंसर, ठीक है। आंसर जब भी आप लिखिए तो ऐसा मत लिखिए कि यहाँ से स्टार्ट किए और पूरा घोष पेज कर क्या कहते हैं कि लाकर यहाँ खत्म कर दिए। हमेशा आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, पॉइंट वाइज आपको क्या करना पड़ेगा। यहाँ पर आप जब जब क्या करेंगे, आंसर लिखेंगे तो पॉइंट वाइज करके ही लिखेंगे, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, हम देखते हैं आगे। तो यहाँ देखते हैं अगला, क्लोरोफिल क्या होता है। चलिए इसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। तो अगला आप लोग देखेंगे क्या, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल, ठीक है। और क्लोरोफिल क्या होता है, ये पत्तियों में क्या करता है, एक प्रकार का वर्णक का काम करता है, रंग देने का काम करता है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं क्लोरोफिल के भी क्या होते हैं, प्रकार होते हैं। तो क्लोरोफिल क्या होता है, फ्लोरेरिन जो होता है, ये क्या करता है, पत्तियों में या पत्तियों जो आपके पौधे होते हैं उनके पत्तियों में एक प्रकार से रंग देने का काम करता है, हरा रंग देता है क्लोरोफिल। लेकिन आपके बहुत सारे जैसे पीला हो गया तो वहाँ जेंथोफिल पाया जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ऐसे क्या है, आपके अलग अलग जो आपके पौधे होते हैं, अगर पत्तियाँ उनके रंग जो होंगे अगर अलग अलग होंगे तो उसमें क्या होंगे, अलग अलग प्रकार के पिगमेंट पाए जाएंगे। तो यहाँ देखते हैं पहला, ठीक है, पहला देखेंगे क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल ए। तो क्लोरोफिल जो होता है ये क्या होता है, इसको बोलते हैं यूनिवर्सल पिगमेंट। क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल पिगमेंट। मतलब ये क्या होता है कि संसार में जितने भी पेड़ पौधे पाए जाते हैं वो लगभग सब में क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होता है, सब में उपस्थित होता है। जितने भी पौधे आपके हैं, ठीक है, जितने भी आपके छोटे बड़े पौधे हैं वो सब में क्या होगा, क्लोरोफिल ए उपस्थित रहेगा। तो संसार के जितने भी, ये क्या है, यूनिवर्सल, यूनिवर्सल पिगमेंट है, पिगमेंट है, ठीक है। ये एक प्रकार से क्या होगा, ये सारे जितने भी आपके संसार में जितने भी पेड़ पौधे हैं वो लगभग सब में पाया जाएगा। ऐसे आपका देखते हैं क्लोरोफिल बी है, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल बी है, क्लोरोफिल बी है। तो क्लोरोफिल बी में देखते हैं तो इसमें क्या होंगे, कि क्लोरोफिल क्या होंगे भाई, ये हरे पेड़ पौधों में पाए जाएंगे, हरे पेड़ पौधों में पाए जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या होगा, हरे पेड़ पौधों में क्या होगा, पाया जाएगा, ठीक है। अब देखो क्लोरोफिल क्या होता है कि जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी, BGA, नील हरित शैवाल, ठीक है, या ब्राउन एल्गी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्राउन एल्गी को क्या बोलते हैं, भूरे शैवाल, भूरे शैवाल, ठीक है। या और देखते हो लाल शैवाल, लाल शैवाल, इन सब में अब्सेंट होता है, अब्सेंट मतलब इसके अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल भी नहीं पाया जाता, ठीक है। हरे पेड़ पौधे पाए जाएंगे, ठीक है, हरे पेड़ पौधों में क्या होगा, क्लोरोफिल भी पाया जाएगा। और जबकि जो ब्लू ग्रीन एल्गी है, ठीक है, नील हरित शैवाल है या भूरे शैवाल है या लाल शैवाल है, उसमें क्या होगा, क्लोरोफिल भी क्या होगा, अब्सेंट रहेगा, क्या रहेगा, अब्सेंट रहेगा। ऐसे आपका क्या है, क्लोरोफिल
सी, क्लोरोफिल सी। इसमें क्या होगा, इसमें क्या आएगा आपका, इसमें भूरे शैवाल आते हैं। क्या आते हैं, भूरे शैवाल आते हैं, भूरे शैवाल आएंगे। कौन से शैवाल, भूरे शैवाल, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, भूरे शैवाल आते हैं। क्लोरोफिल सी में क्या आते हैं, भूरे शैवाल। ऐसे क्लोरोफिल डी भी है, इसके टाइप हैं सब। क्लोरोफिल डी, क्लोरोफिल आपके डी है। और क्लोरोफिल डी क्या होगा, इसमें कौन से आएंगे, लाल शैवाल। कौन से शैवाल, लाल शैवाल। कौन से शैवाल आएंगे आपके, लाल शैवाल आएंगे। क्लोरोफिल डी में क्या आएंगे, लाल शैवाल। ऐसे आपका क्लोरोफिल, क्लोरोफिल ई है, क्लोरोफिल ई है। तो क्लोरोफिल ई में कौन से शैवाल आएंगे, तो इसमें आ जाएंगे आपके क्या भाई, BGA, ब्लू ग्रीन एल्गी, नीले हरित शैवाल, नीले हरित शैवाल, ठीक है। तो आपके ऑप्शनल क्वेश्चन में बन सकता है, ठीक है। यहाँ देखते हैं ऑप्शनल क्वेश्चन में कैसे बनेगा कि क्लोरोफिल क्या होता है। तो क्लोरोफिल क्या करता है, ये क्या होता है कि जो पौधे होते हैं उनकी पत्तियों में क्या करता है, एक प्रकार से रंग देने का काम करता है। पिगमेंट होता है, एक वर्णक होता है, जिसके कारण क्या होता है कि पत्तियों में हरा रंग आता है, हरा रंग, ठीक है। वैसे इसके टाइप भी है, अलग अलग प्रकार के आपके क्या होते हैं, वर्णक अलग अलग पौधों में पाए जाते हैं। जैसे कोई पीला होता है, किसी की पत्तियां पीली होती है तो उसमें ज़ैंथोफिल, ठीक है, फाइटोएरिथ्रिन, फाइटोसाइनिन, जैसे नीली हो या लाल हो, ठीक है। तो अलग अलग प्रकार के क्या होते हैं, पिगमेंट पाए जाते हैं अलग अलग पेड़ पौधों में, ठीक है। कलर पे डिपेंड करता है। अगर आपसे पूछा जाए कि ऐसा कौन सा क्लोरोफिल है जो सार्वत्रिक होता है, सार्वत्रिक है, सार्वत्रिक वर्णक है, तो कौन सा है वो, क्लोरोफिल ये संसार के जितने भी छोटे बड़े पौधे पाए जाएंगे सब में क्लोरोफिल पाया जाएगा, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए कि केवल हरे पेड़ पौधों में कौन सा क्लोरोफिल पाया जाता है, तो बी में, किसमें पाया जाता है, बी में। बी में क्या होगा कि हरे पेड़ पौधे जो पाए जाएंगे उनमें क्या होगा, क्लोरोफिल बी होगा। क्लोरोफिल केवल हरे पेड़ पौधों में पाए जाते हैं। जबकि क्या होते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है, भूरे शैवाल, लाल शैवाल में ये क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। क्लोरोफिल बी क्या होता है, एब्सेंट होते हैं। वैसे क्लोरोफिल सी जो होता है ये भूरे शैवाल में पाया जाएगा। किसमें पाया जाएगा, भूरे शैवाल में, ठीक है। और क्लोरोफिल डी कहाँ पाया जाएगा, तो लाल शैवाल में। और क्लोरोफिल ई कहाँ पाया जाएगा, तो BGA मतलब ब्लू ग्रीन एल्गी में पाया जाएगा, ठीक है। अब शैवाल क्या होते हैं, शैवाल आपको पता है कि शैवाल जो होते हैं, जैसे आपने देखा होगा आपके नलों के नल जो होते हैं, नल के पास काई लगे होते हैं, उस काई को हम लोग क्या बोलते हैं, शैवाल बोलते हैं, ठीक है। अब आपसे पूछ लिया जाए कि शैवाल का अध्ययन किसमें किया जाता है, तो उसको बोलते हैं फाइकोलॉजी, ठीक है, या उसी को क्या बोल सकते हैं हम लोग, एल्गोलॉजी, एल्गोलॉजी या फाइकोलॉजी, ठीक है। तो ये जहाँ आपके शैवाल जो होते हैं, ये शैवाल क्या होते हैं, जहाँ पर नमी होती है वहाँ पर काई के रूप में क्या हो जाते हैं, उत्पन्न हो जाते हैं, ठीक है। तो ये थे आपके शैवाल, ठीक है। और कुछ शैवाल क्या करते हैं कि प्रोटीन का भी निर्माण करते हैं, ठीक है। जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि कौन सा ऐसा शैवाल है जो प्रोटीन का निर्माण करता है, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, क्लोरेला। क्या बोलेंगे, क्लोरेला। क्लोरेला में क्या पाया जाता है, भरपूर मात्रा में क्या पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है। तो ऐसे आपसे पूछ लिया जाए कि कौन सा एक ऐसा शैवाल है जो कॉलोनी बनाकर रहता है, कॉलोनी, ठीक है। आपने देखा होगा कि आप शहर में जाओगे तो कॉलोनी जाते हैं, जैसे आपके यहाँ गांव लगता है वहाँ पर कॉलोनी होता है, तो वैसे ही एक शैवाल है बालबाक्स आपका, और बालबाक्स क्या होता है, कॉलोनी बनाकर रहता है, ठीक है। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग याद रखिए, ठीक है। ये आपके ऑप्शनल क्वेश्चन में के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। और आगे कल आप लोग को हम पढ़ाएंगे रंध्र, स्टोमेटा, ठीक है। और मतलब क्या होगा कि रंध्र का खुलना और बंद होना, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से पढ़िए और अपने बोर्ड एग्जाम के लिए लगे रहिए, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट।